हेलो एवरीवन, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि पेपर फर्स्ट के लिए कौन सी बुक लें और कौन सी ना लें, तो आज हम एक बुक रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो बुक है ये यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के लिए बुक है और इसका जो पब्लिकेशन है पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, 5th एडिशन है। और ये जो इसका जो राइटर है केवीएस मदान है। इससे पहले हमने एक बुक रिव्यू की थी यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर फर्स्ट की बुक, और वो भी केवीएस मदान की थी, वो 4th एडिशन था। ये 5th एडिशन है और वो 4th एडिशन था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 4th एडिशन में वो वाली बुक हमने एक बच्चे को दी थी। तो अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अपना एड्रेस या मैसेज करके या मेरे जो सोशल टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो, तो मैं ये वाली बुक एक बच्चे को प्रोवाइड करा दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अनिल कुमार, ये द स्टडी ग्रुप। ये जो बुक है केवीएस मदान की, ये जो बुक है इसके राइटर केवीएस मदान है। इससे पहले इसके 4 एडिशन आ चुके हैं। हमने 4th एडिशन इसका रिव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या इसमें होता है। दूसरी इस बुक की खास बात ये है कि ये बेस्ट सेलर बुक है। बेस्ट सेलर बुक है। यूजीसी नेट के जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से मोर देन 70% यही बच्चे ये वाली बुक ही बच्चे प्रीफर करते हैं। बाकी और भी बुक्स बहुत सारी हैं वो उनमें से लेते हैं ये वाली बुक, लेकिन अच्छी भी है। इस अगर आप मार्केट से लेना चाहो तो मार्केट से जाके लेके आ सकते हो, और ये आपको 300 रुपये तक की मिल जाएगी। और 300 रुपये तक की मिल जाएगी। ये पियर्सन इसका पब्लिकेशन है, केवीएस मदान इसके राइटर हैं। 2021 का इसमें एडिशन है। ठीक, 2021 का ये एडिशन है। अब इस बुक में हम क्या खास बात है वो मैं बता देता हूँ। इसने 10 की 10 जो यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ की वो दिखा रखी हैं। 10 की 10 यूनिट कौन सी हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। ये तो इन्होंने यूनिट दे रखी हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ मॉक टेस्ट दे रखे हैं। फिर मॉक टेस्ट के बाद इसने 2000 दिसंबर में जो 2019 में यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट हुआ था वो दे रखे हैं 2। फिर जो 2020 में जो पेपर हुए थे वो भी इन्होंने सोल्व करके दे रखे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट की। तो बुक के कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले इसने यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया कि भाई पेपर फर्स्ट का सिलेबस ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा। अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसने सिलेबस मेंशन किया है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है पेपर 1 का, उसमें जो टॉपिक होते हैं इसने टॉपिक वाइज ही आपको बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर जैसे यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद इसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। ये अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिट इस बुक में अच्छी हैं, कौन सी बुक मतलब इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव बातें हैं इस बुक की, कौन कौन सी इस बुक की नेगेटिव बातें हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें अच्छा है, रिसर्च इसमें अच्छा है, रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें अच्छा है। दूसरी बात इसके बाद आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का क्या है, कंप्रीहेंशन के लिए कोई बुक नहीं होती। कंप्रीहेंशन आप जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ का कोई पीछे की बुक लेके आओगे जिसमें ओल्ड सोल्ड पेपर होते हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं तो आपको वो सोल्व करने पड़ेंगे। उनसे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के पैराग्राफ्स यूजीसी नेट जेआरएफ में आते हैं। तो पैराग्राफ के लिए इसमें कुछ इस तरह से मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुक अच्छी है या बुरी है, क्योंकि पैराग्राफ तो आप किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन आपको पैराग्राफ करने चाहिए जो सोल्ड पेपर में पहले से आ रखे हैं वो वाले पैराग्राफ। फिर बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इसमें अच्छा दे रखा है और कम्युनिकेशन अच्छा दे रखा है। फिर बात करें मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड की। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड का ये है जो यूजीसी नेट जेआरएफ में जो मैथ और जो रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी, डाटा इंटरप्रिटेशन भी, ये जो तीनों यूनिट हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ में ऑलमोस्ट मोस्ट सिमिलर से होते हैं। मतलब इनमें चेंजेस नहीं होते, बस फिगर चेंज होगी। मान लो ट्राइंगल आ रहे हैं तो ट्राइंगल आएगा, डायग्राम आ रहे हैं तो डायग्राम आ रहे हैं, तो फिर इस तरह से इनका ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते। तो आप इस बुक से भी कर सकते हो। इस बुक से अगर ये वाली यूनिट आपको नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, आप जो जहाँ से सोल्व पेपर पीछे के 10-12 साल के 15 साल के पीछे से सोल्व पेपर उनके डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो वाले सोल्व कर लोगे, तो आपका जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नेट में, यहाँ पे 10-10-10, मान लो 5-5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हो गए,
तो 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से मैं ये कहता हूँ कि आपके 14 भी गलत नहीं होंगे, 15 के 15 ही ठीक होंगे। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सारे के सारे ठीक होंगे। आपको क्या करना, आपको सिर्फ आपको इस बुक को मान के नहीं चलना है कि ये बुक से मैं करूँगा तो वो चलेगा, नहीं। आप और किसी बुक से भी करोगे तो भी नहीं। आप इस बुक को, हाँ, इस बुक से कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह इन्होंने सोल्व करके दिखा रखे ना कि जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको आइडियाज़ नहीं होता कि लॉजिकल रीजनिंग किस तरह से करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, उनको बेस मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से इनका बेस होता है। ठीक है जी। दूसरा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, इसके वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा आप पीछे के पेपर से ही ये वाले तीनों यूनिट करेंगे तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन ठीक होने के आसार हैं। फिर आता है हमारे पास ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये है, इसमें ये यूनिट कुल मिला के अच्छी दे रखी है। फिर बात करते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट तो आज के दिन कोई भी एग्जाम देखो सब में आएगा, तो इसमें ये अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है इस एग्ज़ाम में। इस बुक की बात करें तो इस बुक में सबसे अच्छा यही यूनिट मतलब इस बुक में, एक बार हम हायर एजुकेशन की बात और कर लेते हैं। हायर एजुकेशन भी अच्छा दे रखा है। हायर एजुकेशन में जैसे लेटेस्ट जो नीति आई है वो आपको देखना है, और जो डेवलपमेंट हुए हैं 2-4 चीज़ें आपको नेट से सर्च करनी है, बाकी सारी आपकी ये बुक, ये वाली यूनिट आपकी इसको अच्छे से कवर कर रही है। वो तो आप कोई और बुक लेके आओगे तो भी आपको कुछ अपडेट्स जो हुए होंगे लेटेस्ट, वो तो देखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम दोबारा। देखो, इसमें से आपको 3 यूनिट जो है मेजर, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, और आपको पीपल डेवलपमेंट वाला, हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। ये यूनिट तो आपको इसमें से 6 यूनिट तो आपको इसमें से अच्छे से कवर हो जाएंगी आपकी सारी। फिर कम्युनिकेशन के लिए जो 4 यूनिट आपकी हैं, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। इन 4 यूनिट के लिए आपको हेल्प लेनी है, जो पीछे के ओल्ड पेपर हैं वो सोल्व करोगे तो आपको मतलब कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती उन यूनिट के लिए। आपको बेस इससे मिल जाएगा, उसके बाद वो सोल्व करोगे तो आपके वो, इसमें हम मान के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से आपके 45 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे अगर आप इस हिसाब से चलोगे। तो 45 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका नीचे नहीं जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये जो बुक है इसमें आप इधर देखोगे तो हर यूनिट के बाद इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। ये नहीं है कि कम क्वेश्चन दे रखे हैं, एक यूनिट के साथ 400 क्वेश्चन दे रखे हैं। 400 क्वेश्चन मायने रखते हैं, 10 यूनिट के साथ 4000 क्वेश्चन हो गए। 4000 क्वेश्चन आपने ऐसे ही लगा लिए तो आपका कोई मतलब क्वेश्चन छूटने की आसार नहीं रहते। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करवानी है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को ये वाली बुक चाहिए पर्टिकुलर, तो आप मुझे किसी एक बच्चे को जो मुझे सबसे पहले करेगा या जिसको ज़्यादा नीड होगी, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। एड्रेस वगैरह आप मुझे दे देना, ठीक है जी। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली बुक अगर आपको मार्केट से लेके आनी तो आप ऑनलाइन भी लेके आ सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले आप वहाँ से ले लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप पर्टिकुलरली कहाँ से लेके आओ, लेकिन 300 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। 300 रुपये से ज़्यादा आप इसके मत पे करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।